Hello students, today we will be discussing about how to choose an optional for UPSC Civil Services Examination. ऑप्शनल को कैसे चूज किया जाए? आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ऑप्शनल को चूज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करना है. व्हाट आर द स्ट्रेटजीज विच वी विल हैव टू फॉलो while choosing an optional. You can see the past trends. Past trends में क्या गाइड मिलता है, क्या गाइडेंस मिलता है. Whenever you will see the past trends, you will find that most of the successful students, जो भी successful student है, for them the driving force and the driving subject for their result and for their success was optional only. And what are the things which you should keep in mind? आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए ऑप्शनल चूज करने से पहले, वो हम लोग देखेंगे. कौन कौन से ऑप्शनल में किस टाइप का रिजल्ट है, हम लोग फैक्चुअल बात करेंगे, डेटा के ऊपर बात करेंगे. मीन्स ऑल द रिलेवेंट डेटा विच आर इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल आई विल शो यू हियर. ठीक है. एंड इवन आई कैन शो व्हाई दिस ज्योग्राफी इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अमंग ऑल द ऑप्शनल्स. सारे ऑप्शनल के बीच में ज्योग्राफी क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलर है? तो सम ऑफ द पॉपुलर optional subjects are geography, history, pub-ed, sociology, political science, anthropology, psychology, medical science, literature subjects. Like literature subjects में आप देखोगे कि नंदिनी के यार अगर सुना होगा, वो कन्नड़ से लिटरेचर ली थी. शाह फैजल उर्दू से लिटरेचर के थ्रू ऑप्शनल लिए थे और वो सक्सेसफुल हुए थे, दोनों टॉपर थे. सो दीज आर द फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. सो व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल, ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. You can go through the newspapers, you can go through the subject syllabus, question papers, and wherever you find any interesting topic and that topic belongs to a particular subject, वो सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली अंदर से आवाज देता होगा. मीन्स दैट इज योर इनर वॉइस कि दिस सब्जेक्ट इज फॉर मी एज एन ऑप्शनल. ठीक है ना. तो फर्स्ट थिंग इज द इंटरेस्ट. सेकंड थिंग इज द ओवरलैपिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ द मेंस. जीएस पेपर में जो मेंस के साथ ओवरलैपिंग होता है तो आपको बहुत हेल्प मिलता है. वी विल सी कैसे हेल्प मिलता है, बट हाँ इसके लिए अपोजिट ट्रेंड्स भी है. मीन्स देयर शुड बी सर्टेन overlappings so that your efforts can be minimized. Some of the optionals like polity optionals, geography optionals can drag one of the paper of your GS. ठीक है ना. तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. थर्ड थिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स एंड द गाइडेंस ऑफ द स्टडिंग. लाइक आपने पाली चूज किया एंड देयर इज नो वन टू गाइड यू फॉर द पाली. देखो दिल्ली में तो सारा ऑप्शनल के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगा, बट अदर एरियाज फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, है ना, आप रिमोट एरिया से बिलोंग कर सकते हैं. इन दोज एरियाज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वहां पे एक क्वालिटी का मटेरियल मिले, वो भी ऐसा ऑप्शनल के लिए जो कि काफी लेस पॉपुलर है. फाइन. सो दैट्स व्हाई the guidance which is required for this optional and the materials should be available with you. And the fourth thing is the educational background. If you are having a master degree or bachelor degree in a particular subject, then definitely it is going to help you. अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप बैचलर डिग्री में आपने ग्रेजुएशन के समय में कोई सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. एंड लास्ट इज द कॉन्फिडेंस इन हिज ओन सब्जेक्ट. अगर आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको पढ़ने के से आपको लगता है कि ये मेरा कप ऑफ टी है, देन डेफिनेटली दिस ऑप्शनल इज योर्स. सो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होता है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है. ओके, सो दिस टू थिंग्स आर इंटररिलेटेड. फाइन. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑप्शनल में दम नहीं होता, बंदे में दम होना चाहिए. मीन्स द एस्पिरेंट should be having that guts to carry that optional to that level on which he wants. ठीक है ना. तो it is the capability of the student, not the capability of the optional. Kanish Kataria, who has been successful with his optional in 2018, he was a topper and he has taken maths as an optional. मैथ्स का जिसका ऑप्शनल जो कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते थे, ना लोग लेने से डरते थे. रीजन क्योंकि उसमें से बहुत ही कम सक्सेस निकलते थे. बट ही वॉज हैविंग कॉन्फिडेंट, ही वॉज हैविंग दैट इंटरेस्ट, ही वॉज हैविंग दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड. दैट्स व्हाई ही वॉज सक्सेसफुल. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज द विल पावर ऑफ द एस्पिरेंट रादर देन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. ठीक है ना. आप सब्जेक्ट के ऊपर हावी होते हैं कि सब्जेक्ट आपके ऊपर हावी होता है, दैट मैटर्स टू यू. Even if you are confused, then you can go through the syllabus and the question papers, mainly of the last 3 years.
लास्ट 3 years क्वेश्चन पेपर विल गिव यू अ गाइडेंस कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So if you feel comfortable by looking at those syllabus and the question papers, then you can go for that. But I will not suggest you to go beyond 7 years question paper, क्योंकि 7 years में 2013 उससे पहले का क्वेश्चन पेपर्स जिस पैटर्न के आते थे वो काफी डिफरेंट हो चुके हैं. You might be knowing कि earlier optional का one of the paper used to be with the prelims, and now the pattern has completely been changed, and that's why the way question had been asked and being asked is more dynamic in nature rather than static in nature. It means all the paper 1 and paper 2 किसका optional का paper 1 and paper 2 mainly is based on current affairs. करंट अफेयर से ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं rather than static parts. That's why 3 years का क्वेश्चन पेपर may give you a good guidance. 7 years question paper may give you a good guidance, but more than 7 years, if you are looking those question papers which are older than 7 years, it may misguide you. Are you getting my point? आपको मिसगाइड कर सकता है अगर 7 ईयर के बाद का क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम. इसलिए आपको यही क्वेश्चन पेपर्स को आपको फॉलो करना है. ठीक. सो वी शुड सी कि हाउ एजुकेशनल बैकग्राउंड इज हेल्पिंग. आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा और उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड एंड वी विल चूज विच ऑप्शनल इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू. इंजीनियरिंग students are opting for their optional, their non-science subject as an optional. 55% मतलब 55% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं जो लोग अपीयर हो रहे हैं और जो लोग फाइनली रिकमेंडेड होते हैं. उसमें से 2.7% लोग जो होते हैं दे हैव चोजन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड एज एन ऑप्शनल, और रेस्ट ऑफ द 98% जो लोग हैं वो लोग अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड छोड़ के ऑप्शनल दिए हैं. मीन्स दे माइट हैव स्विच्ड इनटू द ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस. सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट दे हैव लेफ्ट देयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू द अनदर ऑप्शनल. And those who have taken their engineering background as an optional are only 2% who are finally selected. Second, humanities background के लोग जो होते हैं 25% रिकमेंडेड हुए हैं एंड उसमें से 84% लोगों ने अपना बैकग्राउंड को कैरी किया हुआ था. सो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, दे कैन गो विद देयर ऑप्शनल्स and they can go with their educational backgrounds, and for those students it will help. But engineering background के लिए it is better to switch to the humanities or geography, history, polity, any of the subjects. मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड का थोड़ा सा बेटर है इंजीनियरिंग से. 13.7% रिकमेंडेड होते हैं जो मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं. आउट ऑफ देम 6% हैव कैरिड देयर ओन एजुकेशनल बैकग्राउंड. साइंस के वालों के साथ भी सेम वैसे ही कुछ है. 5.8% रिकमेंडेड हुए और 7% हैव कैरिड देयर ओल्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो यू कैन सी हियर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरली helping you to be successful. Second factor which we had considered, it is the overlapping with the GS. GS के साथ क्या overlapping है? हिस्ट्री का देखिए, अगर आप you have chosen history as an optional, then it will help you in the prelims, it will help you in the GS paper 1. Similarly, if you have taken geography as an optional, it will help you in the prelims, it will help you in the GS paper 1, and it will also help you in GS paper 3. And not only this, GS paper 2 में भी help करेगा. भाई जियोग्राफी में एनवायरमेंट का सब्जेक्ट है, so it will help you for GS paper 3. जियोग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, it will help you in GS paper 3. ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, it will help you in the GS papers. ज्योग्राफी में IR का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, it will help you in GS paper 2. ज्योग्राफी में खुद भी एक GS पेपर के साथ ओवरलैपिंग है जो कि GS पेपर 1 में हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही. तो इट हैज द लार्जेस्ट ओवरलैपिंग ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स. इवन अगर आप ज्योग्राफी का मैप में एक्सपर्ट है, यू कैन ड्रॉ सर्टेन डायग्राम्स इन द हिस्ट्री आंसर्स ऑल्सो. यू कैन शो द जनपदास.
आप जनपदा को शो कर सकते हैं अपने मैप में कहीं पे भी। आपको कुछ भी शो करना है इकोनॉमी से रिलेटेड, आप किसी सिटी के बारे में दिखा रहे हैं और उसके बारे में, उसके इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में दिखा रहे हैं, यू हैव ड्रॉन एन मैप बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन डायग्राम्स, बिकॉज यू हैव command on geography optional. That's why you have command on the diagrams, on the maps, on the charts. Are you getting? Third thing is the public administration. It will help you in GS paper 2. Fourth thing is the political science. पेपर 2 में हेल्प करेगा और एसी में हेल्प करता है. सोशियोलॉजी एसी में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. पेपर 2 एंड पेपर 1 ये तीनों में हेल्प करता है. इसका सिलेबस भी छोटा है इसलिए ये आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. फिलोसफी जीएस पेपर 4 में हेल्प करता है एंड एसी पेपर में हेल्प करता है. एथिक्स में ये हेल्प करता है फिलोसफी. Until a few years ago, geography optional paper 1 used to be static and paper 2 used to be dynamic. Even for all the optionals, मतलब सारे ऑप्शनल के लिए पेपर 2 डायनामिक होता था. पेपर 2 जो होता था वो डायनामिक होता था और पेपर 1 होता था वो स्टैटिक होता था. बट nowadays even पेपर 1 भी डायनामिक होने लग गया है. So nowadays even paper 1 is also dynamic in nature. And that's the benefit for those students who are continuously reading newspapers and the magazines and the news channels, particularly Rajya Sabha news channels. So those current affairs will be helping you in the optionals also. ठीक है ना. जो न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पेपर 1 को भी वो हेल्प करेगा, बट पेपर 2 तो डेफिनेटली सारे ऑप्शनल में हेल्प करता है. So it is very much important to maintain a separate file so that you can make a notes specifically for your optionals which is related to current affairs. Are you getting? एक current affairs के लिए आप अपने optional से relevant जो जो टॉपिक्स या जो जो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं आप उसमें जॉट डाउन कर सकते हैं, उसमें लिख के रख सकते हैं. ठीक है ना. बिकॉज न्यूज़पेपर आर द बेस्ट सोर्स फॉर दिस. इवन some of the topics like agriculture, industries, fisheries, monsoon, climate change, conservation, wildlife energy, these all are the topics of the geography. And on the daily basis you will find, डेली बेसिस पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इसमें से आते जा रहे हैं. जैसे एग्रीकल्चर से हर दिन आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फार्मर्स के कंडीशन के ऊपर, फार्मर्स के कैलामिटीज के ऊपर, जो क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम आता है उनके ऊपर. अभी कोविड के कारण से जो लेबर के सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आया और उसको आपको हो सकता है कि ज्योग्राफी के पेपर से लिंक करके दे सकता है. फाइन. इवन सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक फिशरीज से कोई टॉपिक आया कि फिश का सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा है या पर्टिकुलर सीजन में फिश का सप्लाई अच्छा आता है. दोज आर द थिंग्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट and that is also part of the geography. So you should note as the paper 2's reference. Paper 2 के reference के लिए you can note down those of the current affairs topics. So whenever you are going for an optional, I have taken an example of the geography. In the same way, you can take examples for the public administration, political science also, sociology also and philosophy also. तो ज्योग्राफी के लिए इनफैक्ट आपको हेल्प ऐसा भी मिलता है कि सपोज एनी सिटी, एनी रीजन और एनी प्लेस इज इन द न्यूज, you should see where exactly it is located, on which place exactly it is located among India's map or world's map, so that it will help you at the time of the mains का जो एग्जामिनेशन का जो टाइम आता है, ऑप्शनल का जो टाइम रहता है, उस समय आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. बिकॉज आपके पास पूरे करंट अफेयर्स के सारे लोकेशंस के आपके पास एक डेटाबेस है. You are having a good database which has been compiled and prepared by you, that is going to help you at the time of the examination. Reason is that because every day 2 papers will be there and you will not find time even to see the syllabus also. Even आपको क्वेश्चन पेपर पलटने का भी टाइम नहीं मिलेगा जब नेक्स्ट डे आपको बैक टू बैक पेपर्स होते हैं. So that's why if you are having a good source and good concise notes, it is going to help you. देखो यहीं पे डिफरेंस आता है, यहीं पे ब्यूटी है ऑप्शनल एंड जीएस का. ऑप्शनल्स के लिए आप क्या करते हो, ऑप्शनल के लिए हमेशा से नोट्स आर प्रेफरेबल बिकॉज ह्यूज सिलेबस होता है. पर्टिकुलरली ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है. फॉर दोस ऑप्शनल्स यू शुड बी हैविंग अ कंसाइज नोट्स सो एज टू रिवाइज, और जितना कंसाइज होगा उतना रिवीजन आसान होता है. जीएस पेपर के लिए उतना मैंडेटरी नहीं है. रीजन ये है, होल ऑफ द इंटरनेट इज फ्लडेड
at the time of March and April with their gist of the economic survey, gist of the whole year's current affairs, gist of the NCERTs, everything is there in the net. So आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है. Only thing जिसमें आपको नोट्स बनाने का हेल्प करना है, that is optionals. ऑप्शनल में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना है for creating a notes, for making a notes which is really worthy of revision. ठीक है ना? Some of the news related to crop failure. It is the topic of economy also. It is the topic of political science also, public administration also, and geography also. So वो टॉपिक को तो हमेशा से आपके पास कुछ अच्छे रेफरेंस होना चाहिए. क्रॉप फेलियर. And if the reason of the failure is the climate, then geography optional के एस्पिरेंट्स के कान खड़े हो जाने चाहिए. They should be alerted कि हाँ इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, because underlying phenomena is geographical. जैसे केरला में फ्लड आया, चेन्नई में फ्लड आया, and if the reason is environmental and geography, then definitely geography optional क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेवेंट. ठीक है ना? सो डू नॉट मेक नोट्स इन एवरी टॉपिक, रादर देन कुछ स्पेसिफिक सोर्सेस को लो और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाओ. Like Down to Earth magazine is there, governmental reports are there, state of forest report are there, economic survey is there, administrative reform commissions reports are there, assessment reports are there. These reports are very much helpful for you, and you can augment your notes with certain diagrams and flowcharts, and which can be original from your end also, and it can be fresh also. देखो क्या होता है कि अगर कोई मार्केट में या इंटरनेट पे कोई सोर्स पड़ा हुआ है तो इट इज नॉट ओनली द यू कि आपको दिव्य शक्ति मिला हुआ है कि आप ही बस दिखेंगे, है ना? सारे लोग उसको कॉपी करेंगे, एंड सम ऑफ देम विल डेफिनेटली बी कॉपिंग दोज डायग्राम्स एंड द चार्ट्स इन देयर आंसर शीट, in their mains and optionals. So if you want your answers to be unique, so your thoughts should also be original in nature. ठीक है ना? So you can also do one thing, you can prepare region voice map. Like if question has been asked from the Gujarat, then you should prepare a region voice. तो गुजरात के हिसाब से आपको मैप बनाना आना चाहिए, वहां पे रिवर कौन कौन सी है उससे रिलेटेड आपको मैप बनाना आना चाहिए, उससे अरावली आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. Fine. Even certain features, certain specific climatic phenomena can be very much explained by these diagrams. क्योंकि एक simple diagrams is worthy of thousands of words. ठीक है ना? Physical features, terrain, soil, river, agriculture, monsoon, industries, resources, drainage, ये सारे का region wise mapping बना के रख सकते हो, है ना? It will help you a lot. ठीक? So why this geography is number one subject among all the optionals? Because geography as an optional has maximum coverage of the GS syllabus. Fine. And it is also a good scoring subject. Many of the students are getting more than 300 marks. 300 से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. और हर साल का अगर ट्रेंड देखोगे तो जितने स्टूडेंट्स रिकमेंडेड होते हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जियोग्राफी से होते हैं. अगर आप कंपैरिजन करो अदर ऑप्शनल से तो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर थ्रू द मेंस, हु आर थ्रू द इंटरव्यू आर ऑफ जियोग्राफी ऑप्शनल ओनली. So highest number of candidates are appearing and have been appeared and are being successful in this examination because it has fetched more than 400 plus marks also in the mains. It has definite syllabus. Miss the syllabus and the characteristics of this geography is like that कि इसमें से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते. इसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता. जो भी है उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं. बट जो चीज़ फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल नेचर पे होता है उसका जो डायमेंशन होता है बहुत ज़्यादा वाइड होता है. देयर आर फ्यू मोर एडवांटेजेस. अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ बुक्स को आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट पढ़ा हुआ है, तभी भी you will be able to manage certain questions on the mains and the optionals. साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आप उसको सही टाइप से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे और सही थ्योरिस्ट के नाम नहीं डाल पा रहे हैं जो कि सबसे रिलेवेंट है उससे रिलेटेड,
तो आपके आंसर वहीं पे गलत हो जाते हैं। ज्योग्राफी में बहुत कुछ फैक्ट्स होते हैं, कहीं पे मैप होता है, अगर मैप में वो चीजें हैं तो दैट शुड बी देयर, है ना, इसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ओपन एंडेड। ज्योग्राफी में यही एडवांटेज है कि ओपन एंडेड कम है। पेपर 2 में ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं, ऑल द जीएस पेपर में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बट पेपर 1 में ओपन एंडेड क्वेश्चंस कम है, रादर देन स्टैटिक सब्जेक्ट्स ज्यादा है। And it has, this geography has the most remarkable result. This geography optional may help you to fetch around 80 to 100 marks in GS paper 1 only. मीन्स 80 से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल आप अच्छे से करते हो जीएस पेपर 1 के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जीएस पेपर 1 और ज्योग्राफी ऑप्शनल ये दोनों काफी कुछ ओवरलैप करता है। इवन फॉर पेपर 2 ऑल्सो, लाइक बिम्स्टेक कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के काउंसिल्स, ये सारे जो ज्योग्राफिकली कनेक्टेड रीजन्स है और इसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पे काफी ज्यादा है, वैसे कंट्रीज का जियोपॉलिटिकल सिनारियो दैट इज बैक्ड अप बाय सर्टेन थ्योरीज ऑफ दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल, लाइक हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, विच आर इन द न्यूज रिसेंटली। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो थ्योरीज होते हैं वो हेल्प करते हैं आपका जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है ना। पेपर 3 में जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है, वही चीज जीएस पेपर 3 में पढ़ना है, सेम चीज यू विल हैव टू फॉलो फॉर द जीएस फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल्स आल्सो। इवन द प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, all these are the parts of GS paper 3 and geography optionals also. Whether this geography optional helps you in personality test also. So if you have seen any of the interview or if you have listened to any of the interview of the toppers, all the toppers have the same question. One is the why do you want to be an IAS officer, and second is the आपके रीजन में क्या प्रॉब्लम है, आपके रीजन में क्या पॉलिटिकल सिनारियो है, आपका ज्योग्राफी कैसा है, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो क्यों फार्मर का सुसाइड होता है, आप अगर छत्तीसगढ़ में हैं तो आपको नक्सलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट मींस इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करता है। मेनली दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल इज वेरी मच पॉपुलर among science and engineering background candidates because geography is multidisciplinary in the nature, and once the concept of the theory behind a phenomena is understood, you can easily write the answers in your own words. So क्यों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड साइंस के बैकग्राउंड के लोग इसको ज़्यादा चूज करते हैं? इसका रीज़न है, इसमें एक बार आपका कंसेप्ट बन गया तो आपको बस अपने वर्ड पे उसको लिखना है, आपको सिंपली इम्प्लीमेंट करना है, और इसलिए ये जो थ्योरी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवन इफ इस साल अर्थक्वेक कैसा आए, साइक्लोन कैसा आए, वो सारे का अगर थ्योरी पता है तो इम्प्लीमेंटेशन इजी। कहीं पे अर्थक्वेक आता है, जस्ट उसके प्लेस से वो लोग बता देंगे कि वहां पे क्या हुआ होगा। एवरी ईयर करंट अफेयर्स के थ्रू जाना इसका कोई मतलब नहीं है, ओनली इन्वायरमेंटल पार्ट के लिए करंट अफेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे सैंड माइनिंग हो रहा है तो फ्लड आ गया, या तो लैंडस्लाइड आ रहा है, या तो हिमालयस में एक्सेसिव ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है। दीज आर द डायनेमिक टॉपिक्स फॉर विच दे विल हैव टू रिफर द करंट अफेयर्स, एल्स वंस कंसेप्ट हैज बीन बिल्ट अप, उनको बस इंप्लीमेंट करना है। इसलिए साइंस एंड इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। I can tell you one of the examples from my personal life. Once I was preparing at the time of 2011, we were having 350 students in the geography optionals. Among those, around 50 students were from IIT, including me. They had taken geography as an optional, and remaining might be from several engineering institutions like NITs, VIT, many of the institutions. तो इंजीनियर और साइंस के स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। वाई ज्योग्राफी ऑप्शनल इज स्कोरिंग? बिकॉज इट इज कंसेप्चुअल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड। इसमें एक बार आपने करेक्ट आंसर लिखा है, फैक्चुअली करेक्ट आंसर लिखा है, कंसेप्चुअली करेक्ट आंसर लिखा है, देन देयर इज वेरी लेस स्कोप फॉर द एग्जामिनर कि आप उसका आंसर कट करें या उसका मार्क्स को रिड्यूस करें। And this optional provides you ample of the opportunity for the diagrams, for the flow chart, for the tables, which
You cannot refer in the sociology, PubMed and other optionals also. ठीक है ना? तो डायग्राम का आपको हेल्प मिल सकता है, फ्लो चार्ट का, टेबल्स का, तो इससे क्या आता है, आपका आंसर अच्छा दिखता है। क्योंकि एक मैंने बताया कि एक सिंगल अच्छा डायग्राम आपके हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स को कवर कर सकता है, ठीक है ना? और आपका टाइम सेव होता है। अगर आपको पता होगा, ऑप्शनल एंड मेंस का सबसे मेन स्ट्रेटेजी है, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। अगर आप ऑल द 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट होंगे उसमें से आधे लोग वो होंगे, आधे से ज्यादा लोग वो लोग होंगे जो लोग पूरे 20 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। Are you getting my point? So your first target for the mains examination and the optional examination to cover all the topics, सारे topics को cover करो, जो जो questions पूछा गया है सारे questions को cover करो। उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके कमांड एरिया के हो सकते हैं, 7 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको लगेगा कि इसमें से कुछ आता है कुछ नहीं आता, एंड रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में जस्ट आपने सुना है। सो 677 का जो कंसेप्ट है, इट मींस 6 क्वेश्चंस माइट बी ऑफ योर होम ग्राउंड, 7 क्वेश्चंस माइट बी फ्रॉम दोज एरिया to which you have read but you have not revised it enough, and last 7 questions might be those kind of questions for which you have read once upon a time and you just know the name of these things, like Juno mission for Jupiter। अगर आप उसके बारे में क्या जानते हो, आप बस इतना जानते हो ये जुपिटर के लिए है, उससे ज्यादा कुछ जानते हो, बट यू कैन लॉजिकली डिराइव सर्टेन आंसर्स, क्योंकि किसी भी प्लैनेट में हम लोग क्या खोजते हैं, वाटर, एंड किस टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए, अर्थ से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हाँ बट डेफिनेटली अर्थ से डिस्टेंस है तो जो जो चीजें अर्थ से डिस्टेंस होने के कारण से होना चाहिए वैसी चीजें होनी चाहिए। यू हैव सीन सर्टेन साइक्लोन्स, हाइड्रोजन हीलियम के क्लाइमेट थे हमारे यहाँ इंडिया में, जिसको बोला जाता है प्राइमोडियल क्लाइमेट्स, पर प्राइमोडियल गैसेस, वैसे ही गैसेस वहां पे भी होंगे, जैसे अर्थ में थे वैसे ही उसमें भी होंगे। If you are aware of the concepts of the geography, पेपर 1 जियोमॉर्फोलॉजी का, एंड या तो आप एनसीईआरटी की क्लास 10th की आपने बुक्स पढ़ी हैं, क्लास 10th एंड 11th की बुक्स पढ़ी हैं, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मैनेज दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड सम ऑफ द मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी मच स्कोरिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन किसी और ऑप्शनल में नहीं आते, आपको पता है तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। आप सोचो 10 मार्क्स का सपोज कोई क्वेश्चन है, आंसर मार्किंग का, आपने 3 को आपने सही मार्क कर दिया तो यू आर डन विथ योर 6 मार्क्स क्वेश्चंस। इसके लिए आपको कितना ज्यादा लिखना पड़ता है, आपको हो सकता है 1.5 पेज लिखना पड़ता है 6 मार्क्स के लिए, और आपने जस्ट पॉइंटिंग करके आपको मार्क्स मिल गए, ठीक है ना। सो यू शुड बी क्लियर विथ योर सिलेबस कि आपने सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। हर एक अच्छे कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वंस ही शुड गो फॉर द सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, अपना एनिमी को जानना ज्यादा जरूरी है पहले, तभी आप उससे फाइट कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, पेपर ए, पेपर बी, लैंग्वेज पेपर 25% मार्क्स लाना है। पेपर 1 ए से पेपर 1 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 3 दैट इज जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये इसमें से पेपर 3 सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। दिस 2 पेपर 500 मार्क्स का फेच करता है, अराउंड ऑफ 300 मार्क्स अगर ले आए देन यू आर थ्रू विद दिस मेंस एग्जामिनेशन। एग्जेजरेट हो गया क्या थोड़ा सा? नहीं है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का मैं आपको डेटाबेस दिखाऊंगा, है ना। सो मैं आपको ये वाला चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा। फाइन, देन लास्ट इज इंटरव्यू। तो आपको एक डेटाबेस पहले पता होना चाहिए 2018 का, अभी 2019 का डेटाबेस नहीं आया, दैट्स व्हाई हम लोग 2018 का रेफर कर रहे हैं। 5 अप्रैल को रिजल्ट्स आए, 3 जून को एग्जामिनेशन था। 10 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए, जिसमें से 4 लाख लोग, मतलब 5 लाख के अराउंड 5 lakhs have appeared actually for the examination. Among those candidates, 10,000 are qualified for the appearance in the written mains examination that has to be held in the September and October.
उसमें से अराउंड 1994 कैंडिडेट्स हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, उनको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और उसमें से 759 स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट हुए। तो आप यू कैन सी 2000 में से 1000 हाफ होता है, बट उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ बिकॉज द पोस्ट वाज 759 ओनली। हियर यू कैन सी 10,000 में से 2000 मतलब अराउंड 20% लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आया, ठीक है। और ये जो 2000 के राउंड है 1994 है, उसमें से अराउंड 500 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जियोग्राफी ऑप्शनल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझ आ रहा है कि किस लेवल पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है ना। अदर ऑप्शनल का डेटाबेस मैं आपको देता हूं 2014 से। फ्रॉम 2014 onwards you can see geography 3515 appeared, recommended 255, it is the highest in this range, you can see here. Then sociology 193, 102, pubad 151। 2013 का डेटाबेस देखिए, appeared 1647 for sociology, 3158 for geography, 1303 for history and 2840 for pubad। Here you can see 3158 में से 178 again the largest among all the recommended students। Here also 2015 का डेटाबेस देखिए, here you can see जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इतने लोग अपीयर हुए, रिकमेंडेड हार्डली 4, 12, 29। success rate is good for medical science students here। So sociology you can see 230 are recommended, here 314 for geography, here you can see 359 students from pubad, then 121 students from the political science background। So you can see here that some of the optionals are coming like the celebrities, 2-3 years हैं, इसके बाद चले जाते हैं। And geography and political science, these are the optionals which are remaining and will remain for the UPSC's main target because of its nature, because of its inherent qualities and syllabus। For UPSC 2016, let's see the trend। pubad से 337, geography से 236 and 212 from history। This year for political science 85, थोड़ा सा लेस हुए थे, साइकोलॉजी से ज्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मार्कशीट ऑफ द ईरा सिंघल, शी वाज द टॉपर एट द टाइम, जीएस पेपर एंड जियोग्राफी पेपर। सो जियोग्राफी पेपर 1 and paper 2 was her optional and she has secured 305 marks out of 1082 marks she has managed to get। So it means 30% around marks she is getting from the optional only, 30% marks she is getting from the optional only, and rest of the 70% marks she is getting from other GS subjects। मतलब उसको GS के पेपर में आप लोगों को 70% टाइम देना चाहिए एंड 30% टाइम एटलीस्ट ऑप्शनल के लिए तो देना चाहिए, क्योंकि ये आपका मार्क्स फेच कर रहा है, isn't it? नेक्स्ट आप देखिए 2015 की टॉपर टीना डाबी, इनको देखिए 1063 मार्क्स शी हैज सिक्योर्ड, आउट ऑफ इट अराउंड 299 मार्क्स शी हैज सिक्योर्ड फ्रॉम दिस ऑप्शनल, अगेन 30%, ठीक है ना। तो 30% मार्क्स से वो टॉपर हो गए। यहां पे अगेन देखते हैं कन्नड़ के लिए ये टॉप की थी नंदिनी केआर, शी हैज टेकन लिटरेचर एज एन ऑप्शनल एंड शी हैज मैनेज टू गेट मोर देन 320 मार्क्स। और ये 320 मार्क्स फाइनल रिजल्ट में 1120 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया था, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आप देखोगे कि जो टॉपर्स में था। सो 1120 मार्क्स शी हैज मैनेज टू गेट, अगेन 30% डेटाबेस इज करेक्ट, 30% टाइम तो आपको देना ही चाहिए। 2017 topper Annu Kumari, she has secured around 300 marks in this sociology optionals। sociology optional में इनको 300 marks मिला and rest of the papers GS paper 1, 2, 3, 4 इसमें around average 100 और 120 का average है, 150 ऐसे में मिला and personality test excellent मिला, 187 का मिला उनको इसमें marks। So you can see here one of the trend I can show you, sociology, if this sociology is having overlapping with any subject that is society का एक पार्ट होता है जीएस पेपर 1 का, तो इसके साथ ओवरलैपिंग होने के बाद भी इट्स नॉट क्वाइट गुड मार्क्स इन जीएस पेपर 1।
isn't it? Here also you can see here in this पॉलिटिकल साइंस में अराउंड 300 मार्क्स, बट पेपर 2 का जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें 84 मार्क्स, isn't it? Here also you can see ज्योग्राफी में 300 मार्क्स, बट जीएस पेपर 1 में काफी कम मार्क्स. So you can see here, even if you are good in your optionals, it is not the guarantee that you are good in GS paper 1 also or GS paper 2 also. So the trend which I wanted to show you, even if you are master in the field, it's not guarantee ki any of the paper is your cup of tea. That's why UPSC is hard enemy, means it is the one of the toughest enemy जो आप फेस करोगे अपने लाइफ में. और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो फ्रेम किया जाता है दैट इज एक्सीलेंट इन नेचर, और इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है फॉर योर पर्सनालिटी ऑल्सो, फॉर योर डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट योर लाइफ ऑल्सो. आपकी डिसीजन मेकिंग को हमेशा से हेल्प करेगा दिस प्रिपरेशन, यूपीएससी का प्रिपरेशन. कनिष्क कटारिया ये तो ऑप्शनल के बेसिस पे ही वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर में चले गए. देख रहे हो इतना हाईएस्ट मार्क्स मीन्स अराउंड 190 एंड 170 मार्क्स, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं. इतना ज़्यादा मार्क्स उनको ऑप्शनल में ही मिल गया. सो इवन इफ ही इज हैविंग लेस मार्क्स इन जीएस पेपर 1 एंड ही वाज हैविंग more than 110 marks around GS paper 2, paper 3, paper 4, but he has managed to get more marks in this optional paper. That's why उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला. ठीक है ना? तो ये ट्रेंड से आपको क्या समझ आया? आपको एक ओवरव्यू मिला है ना. यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर योर ऑप्शनल्स बिकॉज 30% आपका मार्क्स इस पे जाता है ना. 30% टाइम आपको ऑप्शनल के लिए देना है क्योंकि 30% मार्क्स ये आपका फेच करेगा.